हेलो दोस्तों, आज हम लोग फैक्टर्स गुणनखंड से जो है 7 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। वो 7 क्वेश्चन मैं लिख चुका हूं दोस्तों। इन 7 क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, फैक्टर का अर्थ है गुणनखंड, किसी संख्या का गुणनखंड। जैसे मान लीजिए हम छोटे नंबर से शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे मैं 6 ले लेता हूँ, 6। अब इस 6 का जो हम लोग फैक्टर करेंगे, ऐसे होता है अभाज्य गुणनखंड। जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेंगे, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3 कट गया दोस्तों। ये जो 6 है, 6 का हम लोगों ने फैक्टर किया, क्या आया दोस्तों? 2 और 3 आया। अब 2 कितना है? 1 है। 3 कितना है? 1 है। तो इस प्रकार से हम 2 के पावर और 3 के पावर 1 लिख सकते हैं। अब इस फैक्टर से दोस्तों हमारे 7 क्वेश्चन बन सकते हैं। इन 7 क्वेश्चन को हम कैसे पढ़ते हैं, ध्यान देके समझते हैं। सबसे पहले पूछेगा नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स। नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स माने इसका अर्थ जो 6 है, 6 कितनी संख्याओं, कितनी ऐसी संख्याएं जो 6 को काट देंगी, या 6 ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिससे ये कट जाएगी। तो जो 6 है हम लोग ऐसे ही देख लेते हैं यहाँ पर, पहले प्रैक्टिकल करके। ध्यान देखिए, 6 आप जानिए 1 से कटेगा, फिर इसके बाद ये 2 से कटेगा, फिर इसके बाद ये 3 से कटेगा और ये अपने आप से कटेगा। यानी जो 6 है, 6 के कितने फैक्टर्स हुए दोस्तों? यहाँ पर हम देख रहे हैं 4, 1 2 3 4, 4 फैक्टर्स हैं। तो 4 फैक्टर्स यहाँ पर आए नहीं है। इसको निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, ध्यान देखिए। जो इसके पावर में है, पावर, उस पावर में एक एक ऐड करके गुणा कर देंगे। ध्यान देखिए, 2 के पावर 1 है, इसमें जो है एक पावर बढ़ा देंगे, एक पावर बढ़ा देंगे 2 हो जाएगा। इसमें एक पावर में एक बढ़ा देंगे, कितना देंगे? 2। एक यहाँ था, एक बढ़ गया, एक यहाँ था, एक बढ़ गया, तो 2 दूनी कितना हो गया? 4। यानी जो 6 है, 6 के कितने फैक्टर्स हैं? टोटल अभाज्य गुणनखंड, कितने ऐसी संख्याएं जो इस 6 को काट देंगी। टोटल फैक्टर्स हो गए जो है 4, टोटल फैक्टर्स 4। यहाँ पर हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 की अभाज्य, मतलब सिर्फ 1 से कटे और अपने आप से वो 6 को काटे। तो देखिए यहाँ पर 2 जो है 1 से कटेगा अपने आप से, ये जो है 6 को काट रहा है। ये 3 जो है 1 से कट रहा है अपने आप से, इस 6 को काटेगा। अर्थात दोस्तों यहाँ पर 2 और 3 इसके अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो पावर है उसके, संख्या के पावर जितनी भी संख्या है उसको हम ऐड कर लेंगे। सिर्फ इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, इसी को जोड़ लेंगे, कितना हो गया? 2। यानी जो 6 है, 6 के कितने प्राइम फैक्टर्स हुए? 2। ठीक है दोस्तों। आगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अब हमें सम गुणनखंड निकालना है। सम, इस 6 के कितनी ऐसी संख्या जो सम गुणनखंड है। सम निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? जो पावर में है, जो ये जो 2 के पावर 1 है, 2 के पावर में 1 है, पावर सम वाले में पावर नहीं बढ़ाएंगे, सम वाले में पावर नहीं बढ़ाएंगे दोस्तों, सम वाले में पावर नहीं बढ़ाएंगे। तो इसको ऐसे ही रहने देंगे 1 और प्लस, फिर इसके बाद इनटू, इसमें जो है इस 1 के पावर में 1 बढ़ा देंगे, 1 के पावर में 1 बढ़ाएंगे 2, 2 1 कम 2 दोस्तों। तो सम वाला अगर गुणनखंड निकालना है तो सम वाले जो भी सम संख्या है उसके पावर को नहीं बढ़ाना है, बाकी सबके पावर को एक एक बढ़ा करके गुणा कर देंगे, जितना आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया सम इवन फैक्टर। इसके बाद हमें चाहिए ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर्स कैसे निकलेगा? ऑड फैक्टर्स के लिए दोस्तों सिर्फ हमें ऑड वाला चाहिए, ऑड वाला चाहिए तो सम वाले को कैंसिल कर देंगे, सम वाले से कोई मतलब नहीं। ठीक दोस्तों, सिर्फ 3 के पावर कितना? 1। तो ऑड फैक्टर्स यहां पर भी देख सकते हैं आप कि जो 6 के ऑड फैक्टर्स कितना है? सिर्फ एक ही है, तो यहां पर सिर्फ 1 है दोस्तों। ठीक, अब हमें सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, जितने भी इसके फैक्टर्स है उनका हमें योग निकालना है। ऐसे नहीं निकालेंगे, ऐसे सबको तो नहीं काट पाएंगे बड़ी बड़ी संख्याओं को। तो जो ऐसे काटे हैं, ये कहाँ आया? 2 के पावर 1, 3 के पावर 1, तो इसको कैसे जोड़ेंगे? ध्यान दीजिए, 2 के पावर 1 दिया, 3 के पावर 1, इसको कैसे जोड़ेंगे? इस पावर को जो है 0 के साथ शुरू करेंगे, जितना बड़ा घात हो वहां तक जाएंगे। 2 के पावर, ध्यान दीजिए कैसे जोड़ेंगे? 2 के पावर 0 कर देंगे, फिर प्लस 2 के पावर जो है 1, 2 के पावर 1, तो यही सिर्फ 1 तक ही था, 1 तक ही रुकेंगे, गुड़े
3 के पावर 0 और प्लस 3 के पावर 1, जहां तक घात है अगर यहाँ 3 होता 3 घात तक जाते। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। 2 के पावर 1, किसी भी संख्या के पावर अगर 0 हो दोस्तों तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर 1 और इसकी वैल्यू 2, फिर इसके बाद इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 3। तो दोस्तों 2 1 3 हो जाएगा और फिर ये 2 1 3 हुआ। यहाँ से देखिए 2 और 1 3, 3 गुणे में यहाँ पर 1 और 3 कितना हो 4, 4 क्या 12, यानी सभी गुणनखंडों का योगफल कितना है 12। आप यहाँ पर भी देखिए इसको जोड़ेंगे जब हम लोग 12 ही आएगा। ठीक है, अब हमें सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन, सम वाली संख्याओं का फैक्टर जोड़ चाहिए। जोड़ कैसे निकालेंगे? अभी हमने बताया कि इस पावर को 0 के साथ लिखेंगे। 0 के पावर 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1, फिर 3 को क्या लिखेंगे 3 के पावर 0 प्लस में दोस्तों 3 के पावर 1। अब जो है सम गुणनखंडों का योग चाहिए, सम वाला चाहिए, तो सम वाले में इसको छोड़ देंगे। जो 2 के पावर 0 था उसको हम छोड़ देंगे। तो ये बच्चा 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 मतलब 2 इंटू इसका जो है 1 आएगा, 1 और इसका 3 आएगा। तो 2 ऐसे रहेगा इंटू 3 1 4, 4 दूनी के 6 दोस्तों 6, यानी सम फैक्टर्स का एडिशन कितना आया दोस्तों 6 आया। कितना आया? सॉरी दोस्तों 2 चौके 8 आएगा, 8 आएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए 2 और 6 को जोड़ेंगे 8 आ जाएगा। अब हमें सम ऑफ ऑड फैक्टर चाहिए। ऑड वाला अगर चाहिए तो सम वाले को काटा कर दो, सम वाले से कोई मतलब नहीं, सिर्फ विषम वाली संख्या, विषम वाली संख्या 3 के पावर 0 लिखेंगे, फिर 3 के पावर 1 लिखेंगे। क्या आ जाएगा? इसको 1 आएगा और इसका मान जो है 3, तो 3 है और 1 4, अर्थात ऑड नंबर्स का जो एडिशन आया 4 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 4 आ जाएगा। ये तो छोटा नंबर था, इसका हमने कर दिया। अब हम लोग करते हैं जो है 24 का। 24 को कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। 24 का पहले हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर। 24 का फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे 12 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 6 आएगा, 2 से काटेंगे 3 आएगा, 3 से काटेंगे 1 आएगा। तो यानी 24 को क्या लिखेंगे? 24 को 2 कितना है? 1 2 3, 2 के पावर 3, इसके बाद 3 कितना है? 1 ही है, ऐसे लिख देंगे। अब हमें चाहिए सम ऑफ टोटल फैक्टर, सॉरी नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर। इसके 24 के टोटल फैक्टर चाहिए। टोटल फैक्टर निकालने के लिए पावर में 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 में 1 जोड़ देंगे 4, 3 इसके पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ देंगे 2, तो 4 दूनी के 8। टोटल फैक्टर्स कितने हुए? 8। फिर हमें चाहिए नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर अगर निकालना है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? जो पावर है उन्हीं को जोड़ देंगे। 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। ये आंसर हुआ। तीसरा क्वेश्चन हमें कर रहा है इवन फैक्टर। इवन फैक्टर्स चाहिए, इवन फैक्टर्स। कितने इवन फैक्टर्स हैं? सम गुणनखंड। सम गुणनखंड निकालने के लिए तो सम वाले के पावर में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं करेंगे। इसके बाद इसके पावर में ध्यान देखो, इसके पावर में बढ़ा देंगे ना, 1 और 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, ये आंसर हुआ। इसके बाद चौथा दिया इसमें सम ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर चाहिए हमें, विषम गुणनखंड चाहिए। विषम गुणनखंड चाहिए तो क्या करेंगे हम? सम वाले से कोई मतलब नहीं, सम वाले से कोई मतलब नहीं। तो 3 के पावर 1 है 1। इसके कितने विषम गुणनखंड हुए? 1 ही गुणनखंड। ठीक है तो नहीं दोस्तों, पावर में बढ़ा देंगे, विषम वाले के पावर में क्या कर देंगे हम लोग? बढ़ा देंगे 2 हो जाएगा। पांचवा देखते हैं। अब हमें बोल रहा है सम ऑफ टोटल फैक्टर। सम माने जोड़, सम ऑफ टोटल फैक्टर। सम ऑफ टोटल फैक्टर चाहिए। सभी गुणनखंड, इसके 8 गुणनखंड है, इन सब का जो भी हो उसका हमें जोड़ चाहिए। जोड़ निकालने के लिए अभी मैंने बताया था 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1 है, तो पावर्स को 0 से लिखेंगे। पावर्स को 0 से, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3। ठीक दोस्तों, इसके बाद 3 के पावर 0 और 3 के पावर 1। चलिए क्या करते हैं, इसको जोड़ेंगे, 1 ही आएगा। इसके बाद जो है दोस्तों इसका मान 2 आएगा, इसका मान जो है दोस्तों 4 आ जाएगा, इसका मान कितना आएगा? 8। ठीक दोस्तों, इसको करेंगे 1 आएगा, इसका मान 3 आ जाएगा। चलिए करते हैं, जोड़ते हैं इसको। कितना आएगा? 3 4 3 7 और 7 दोस्तों जोड़िए, 3 3 4 3 7
8 7 15 हुआ और मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों किसमें 4 में, 4 15 चौका 60, यानी सभी गुणनखंडों का योगफल कितना आ गया 60 आ गया। अब हमें चाहिए छठवां नंबर, क्या बोल रहा है, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, यानी जितने भी सम गुणनखंड है इस 24 के उनका जोड़ चाहिए। तो सम वाला अगर जोड़ चाहिए दोस्तों तो मैंने बताया पावर्स को ऐसे लिखेंगे 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3। ठीक दोस्तों, जहां तक पावर दी हुई वहीं तक जाएंगे। फिर इसके बाद 3 के पावर 0, फिर इसके बाद जो है प्लस करेंगे दोस्तों 3 के पावर 1। क्या करेंगे इसको कैसे करेंगे, हमने बताया तो सम वाले में इसका मान कुछ नहीं, इसको छोड़ देंगे। इसके बाद जो है ये आएगा 2 + 4 + 8, इसके बाद ये आएगा 1 + 3। क्या कर देंगे इसको जो जोड़िए 6 और जो है 2 और 4 6, 8 से 14 हो गया दोस्तों, और इसको करेंगे 4 आएगा, 14 चौका कितना हो गया दोस्तों 56, यानी सम इवन फैक्टर्स आ गए 56। सातवां जो है चाहिए हमें सम ऑफ जो है ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स का हमें सम चाहिए। ऑड फैक्टर्स, ऑड वाले में मैंने बताया तो सम वाले से कोई मतलब नहीं, ऑड वाले में जो है सम वाले से कोई मतलब नहीं। तो 3 के पावर कितना बचा, 3 के पावर 0 और 3 के पावर 1, इसको करेंगे 1 आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा जो है दोस्तों ये 3 आ जाएगा, 3 1 4। तो इस जो है ऑड फैक्टर्स का योग कितना आ गया 4। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप बड़ी बड़ी संख्याओं को लिखिए और कीजिए, जैसे कि लिख लीजिए आप 50 लिखिए, 180 लिख लीजिए, 36 लिखिए, इसका आप निकालिए। ठीक दोस्तों, आप इसमें से किसी भी एक नंबर का ये सारे क्वेश्चंस निकालिए और प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तब अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।